हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। चलिए आज हम स्कॉर्पियंस की रीडिंग्स देखते हैं, उनकी करंट सिचुएशंस पे, इस वक्त सिचुएशन में उनकी क्या एनर्जीज़ की स्थिति चल रही है। और उसको स्टार्ट करने से मैं पहले टैरो रीडिंग स्टार्ट करूँगी उसके लिए, फिर उसके बाद ऑरेकल डेक मैसेजेस दूंगी, फिर उन सिंबल रीडिंग्स भी करूँगी, फिर मैं आपको एंजल्स के मैसेजेस भी दूंगी। बट स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आई विल से कि आप प्लीज़ कुछ सेकेंड्स के लिए इस रेकी हीलिंग बॉल पे फोकस कीजिए, सो डैट मैं आपकी एनर्जीज़ को बहुत क्लोजली से ऑब्जर्व कर पाऊँ और कनेक्ट कर पाऊँ आप लोगों के साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ, सो डैट उसके अकॉर्डिंगली आई कैन गिव यू द रीडिंग्स और मैं एंजल के मैसेजेस कन्वे कर पाऊँ। सो राइट, स्टार्ट करते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए आप प्लीज़ फोकस रखिए इस बॉल पे, देन आई विल स्टार्ट। चलिए, अभी आज मेरे स्कॉर्पियंस की करंट सिचुएशंस क्या कह रही हैं, उनकी एनर्जीज पे रीडिंग्स प्लीज़ मुझे मेरे एंजल्स उन तक बहुत करीब, उनकी सिचुएशंस तक मुझे कनेक्ट कीजिए। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सॉरी चलिए लेट्स सी योर सिचुएशन स्कॉर्पियंस की देखते हैं अभी हम। चलिए या दिस कार्ड, ये कार्ड का आई मीन समहाउ कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन पिछली कुछ महीनों से जो आपकी लाइफ में थोड़ी अप्स एंड डाउन चल रहे थे, आप बहुत स्ट्रेस में थे, कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने अभी करना शुरू की है या आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं उसको एक्शन में लाने के लिए, कहीं ना कहीं उस चीज़ में मुझे विक्ट्री दिखाई दे रही है। आपको जो चीज़ में, जिस चीज़ में अभी आपने चलने के लिए प्रीवियस चीज़ों को, एनर्जीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए जिस चीज़ के लिए भी सोचा है, उसमें आपके लिए सक्सेस डेफिनेटली, ये कार्ड बता रहा है कि आपको वो चीज़ आपको मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आप, या आपने कोई पीछे कोई काम शुरू किया होगा, कोई किसी जॉब पे होंगे, कहीं ना कहीं आपको मे बी थोड़ी प्रमोशन मिले या सैलरी बढ़े आपकी, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुई हैं कहीं पास्ट में, तो अभी ये टाइम पीरियड है कि आपका ये कनेक्शन बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है। सब आपके डिसएग्रीमेंट्स जो आपके थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपके बीच में, कुछ जिन चैलेंजेस को आपने फेस किया, वो टाइम अभी ओवर हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये सिचुएशन मुझे आपकी करंट, आपकी स्कॉर्पियंस की आ रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियंस की मुझे ये कुछ लग रहा है, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस मेरे अभी भी पुरानी स्थिति में, पुरानी पोजीशंस जो हैं उनकी, उनको अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर डर, फियर, खौफ हैं किसी चीज़ के, या तो ईदर फाइनेंसिस को लेके है, रिसोर्सेज को ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे कि आने वाले समय में मेरे
क्या होंगे, मतलब कि मैं अगर मेरी जॉब चलेगी तो मेरे साथ क्या होगा, बिज़नेस नहीं चलेगा ढंग का तो क्या, कैसे मेरे पास पैसे आएंगे। कहीं ना कहीं पैसों को लेके अभी भी आप, कुछ स्कॉर्पियंस की सिचुएशन मुझे बता रही है, अभी भी किसी दुविधा में आप बैठे हैं। आप कहीं ना कहीं जो पास्ट में आपको कुछ बहुत सी मेरे को लॉस दिखे हैं आपके, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस लॉस दिखे हैं मुझे। आपने कुछ खोया है फाइनेंशियली, तो आपको लॉस हुआ है कहीं ना कहीं, डेफिनेटली ये दिख रहा है यहाँ पे। और वो लॉस ने आपको कुछ ऐसा, एक कहते हैं ना किसी को ऐसा एक झटका, वो आपको, क्योंकि स्कॉर्पियंस हैं, कोई ये नहीं कि फाइनेंशियल लॉस एक ही बार हुआ होगा, क्योंकि स्कॉर्पियन साइन ही कुछ ऐसा है कि इनके साथ कुछ ना कुछ, ना चाह चलते हुए भी, सीधा भी चल रहे होंगे ना कुछ इधर उधर से कुछ ना कुछ इनके साथ होता ही रहता है। तो आपके कहीं पीछे भी आपने कहीं फाइनेंसिस पे कुछ पैसा लगाया, कहीं ना कहीं कुछ किया है, तो जहाँ पे आपको लॉस हुआ है, तो उस लॉस की वजह से अब आपको सोचना फर्दर फॉर फ्यूचर के लिए, आप थोड़ा टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो कि मेरा क्या होगा, मेरी जॉब नहीं होगी तो क्या होगा, या कोई काम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन मुझे दिखा रही है यहाँ पे आपकी। यस, अगर आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में चल भी रहे होंगे ना कि आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, या प्रीवियस कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं, इतने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, कुछ आपको ऐसा लगा है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है द मून वाला, या ये डिपिक्ट करता है इस चीज़ को कि आपको अब क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक नया रास्ता दिखेगा। आपको, आप कोई लास्ट पीछे दौर में कुछ ऐसी चीज़ों में रहे हैं, जैसे होता है कि पास्ट की चीज़ें आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी, ओवर थिंकिंग का प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा हो गया था, बर्डन, स्ट्रेस लेना, किसी चीज़ को एंग्जाइटी होना, कुछ इन चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा डीप में चले गए थे। किसी चीज़ को, कोई एक लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ उस लॉस में आके आपने अपनी सब एनर्जीज़ को डाउन किया, और जहाँ पे जाके आपने ये नहीं, कोशिश नहीं की, कहीं आप कोशिश कब से कर रहे हो आप इस चीज़ से निकलने के लिए, बहुत ज़्यादा आपने, कहते हैं ना, हाथ पैर मारने वाली एनर्जीज दिख रही हैं कि आपने की हैं। तो कहीं ना कहीं अब डिवाइन आपकी हेल्प के लिए आपके साथ हैं इस वक्त, ये कह सकती हूँ, ये सिचुएशन में ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आप इस वक्त, आपने जो भी, जिस सिचुएशन से भी आप निकले ना, आपके लिए एक क्लैरिटी हो गई है कि अब मेरे लिए यही सही है, अब मैं इस रास्ते पे चलूँगा, क्योंकि अब आपको रास्ता दिख गया है कि यही रास्ता मेरे लिए बना है। सबसे बड़ी बात होती है जब स्कॉर्पियंस को, एक कहते हैं ना कि एक स्कॉर्पियंस करते हैं, मेहनत करते हैं, बढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं, पर उनके साथ हमेशा कुछ उल्टा होता है। अगर तो क्यों होता है, कहीं ना कहीं रीज़न, जितनी मैंने स्टडी की स्कॉर्पियंस की, ये लगता है कि उनके लिए रास्ता चूज़ कर पाना थोड़ा सा गलत हो जाता है। स्टार्टिंग में जो कहीं ना कहीं, अगर रिलेशनशिप में कहीं पड़े होंगे, तो कहीं स्टार्ट रिलेशनशिप ही कुछ ऐसी बुनियाद पे कर लिया उन्होंने, कहीं चीज़ें हिडन रहेगी, एक दूसरे को आप ओपन होके बताई नहीं, कहीं ना कहीं आगे चल के वो आपके लिए एक ऐसी एक सिचुएशन बन गई कि वो एक प्रॉब्लम बन गया आपके लिए, कि आप एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हो, कुछ नहीं एग्री कर रहे हो किसी चीज़ों पे, और या फिर अगर फाइनेंसिस मैटर पे है तो आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया कुछ अपनी तरफ से। तो हर स्कॉर्पियन ये सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस को होता है, उनमें एक एनर्जी बहुत होती है कि इनका, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मंगल है, तो वो एक एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जी होती है इनमें, और पोटेंशियल बेहद तो है ही है इनमें। तो वो पोटेंशियल, वो एनर्जी इनको मूव ऑन कराती रहती, फटाफट ये निकले यहाँ से, स्टेप से चल आगे, चल आगे। तो वो कहीं ना कहीं ये एनर्जी में जाके कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जहाँ पे इनको लॉस हो जाता है। फिर ये जो लॉस होता है ना, ये इनसे थोड़ा सहन करना, उसको थोड़ा वो करना, उस लॉस से निकलना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला कार्ड शो कर रहा है कि आप उस लॉस से बाहर आ चुके हैं, आपका कोई ऐसा है नहीं। अब आपको अगर कुछ लग रहा है कि नहीं है, तो आपको लिए रास्ता भी दिखने वाला है, आपको एक क्लियर पाथ आपके सामने आने वाला है, जिसके आप उस पाथ पे जब आप चलेंगे, तो ये डिवाइन की एक ब्लेसिंग है कि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, कुछ क्लैरिटी होने वाली है कुछ स्कॉर्पियंस की लाइफ में, कुछ में स्कॉर्पियंस को क्लैरिटी हो चुकी है। देखिए, ये कार्ड डेविल का आना, दिस मीन्स समहाउ कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आप, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको ना चाहते हुए भी रहना पड़ रहा है, या तो कपल्स हैं जो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ हैं अभी, काफ़ी पीछे इतनी चीज़ें कुछ हुई हैं जिनमें शायद आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ हो। और अगर लव रिलेशनशिप्स हैं कहीं किसी के, तो वो भी एक टॉक्सिक हो गए हैं, कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस पीछे इतनी बन गई थी कि अब रिलेशनशिप वो आपको चीज़ नहीं दे पा रहा है जो आपको लग रहा था कि जब आपने बनाया था, आपके साथ था जो इंसान, वो अब चीज़ें बदल गई हैं, अब आपको कहीं बदली बदली चीज़ें लग रही हैं, लेकिन अभी आप एक दूसरे से
कहते हैं ना एक ऐसे बंधन में हो कि आप अलग नहीं हो पाए हो, अभी अलग नहीं हो पाए हो, लेकिन साथ भी रहना आपके लिए मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे स्कॉर्पियंस की नज़र आ रही है यहाँ पे। ये कार्ड आने का नाइट ऑफ फैंस मीन्स समहाउ कहीं ना कहीं को क्लैरिटी जब किसी को मिलती है, तो उसमें जैसे ही मैंने आपको बोला था विक्ट्री कार्ड आया है, तो कुछ स्कॉर्पियंस के लिए एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, कुछ ना कुछ सक्सेस कहीं ना कहीं, कुछ किसी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे रिलेशनशिप में हो, अबंडेंस कुछ मिला है, कहीं रिलेशनशिप हो चाहे पैसा हो, कोई भी चीज़ का कैरियर हो, कुछ हो, तो उसमें तो कहीं ना ये भी वही चीज़ दिखा रही है कि आपने अब मूवमेंट आगे लेनी जो शुरू की, एक नए सिरे से शुरुआत जो करनी, डैट इज़ विद अगेन वही स्ट्रेंथ से, वही एक पावर से अब आप वही पोटेंशियल से आगे बढ़ रहे हो अपनी उस चीज़ के लिए। तो दिस इज़ अ गुड साइन कि आप पास्ट की एक कहते हैं ना एक बहुत सारी लो डाउन एनर्जी से निकल के उनको रिलीज़ कर दिया और अब न्यू एनर्जीज में आके आगे मूवमेंट कर रहे हो। बहुत अच्छा साइन है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यस, एम्प्रेस आया समहाउ, कहीं ना कहीं मुझे कोई लग रहा है, कोई फीमेल्स हैं, कपल्स हैं, फीमेल्स कहीं प्रेग्नेंट हैं, कहीं में भी है कोई उनकी प्रेगनेंसी का कुछ शो हुआ अभी, दे आर वेरी हैप्पी, कोई नया आने वाला है उनकी लाइफ में, फैमिली में। और समहाउ कहीं ना कहीं कुछ फीमेल्स का कुछ ये दिख रहा है, कहीं वो उनको भी किसी चीज़ में ऐसी सक्सेस मिली है जो शायद काफ़ी देर से वो किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही थी, या तो रिलेशनशिप को एक कहते हैं कुछ जो पीछे काफ़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में हुई हैं, तो वो किसी एक ऐसे सेगमेंट को, इस किसी एक ऐसी चीज़ को एक अलाइन करना, एक बैलेंस करना, उस बैलेंस में वो आ गई हैं कि अब उनकी रिलेशनशिप को किसी चीज़ का कोई, कि जैसे कहते हैं ना, अब कोई खतरा नहीं है, अब ना एवरीथिंग इज़ स्मूथ, तो अब आपको हैंडल करना आ गया। समहाउ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होंगी जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ख़राब हुई होंगी, बट अब आपने भी अपने आप को चेंज किया है, अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ पावर भी आ गई है कि अब मैं इस सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक क्वालिटी आपके अंदर है कि अब आप इस रिलेशनशिप को और अच्छा आगे बढ़ा सकती हैं। यस, जजमेंट कार्ड, तो समहाउ जजमेंट कार्ड आया है, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो ये कार्ड मुझे ये वाइब दे रहा है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आपको डिवाइन बार बार या एक अलार्म दे रहा है, एक तरह से डिवाइन आपको एक सिग्नल दे रहा है कि आप, या तो मेरे स्कॉर्पियंस कुछ कहीं ऐसी स्टक एनर्जीज में बैठे हुए हैं, अभी भी अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं मूव करने की, उनको लग रहा है कि मैं मूव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, बट फिर भी अभी वहीं पे सोए हुए हैं। सोए हुए एक होता है ना, एक तो बिल्कुल नींद में होना सोना, एक होता है कि लेटे हुए हैं, सो लग रहा है कि सो रहे हैं लेकिन सोए नहीं हैं। तो आपकी पोजीशन वो हो रखी है जहाँ पे डिवाइन आपको उठाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि आप उठें, आप जिस पर्पज़ के लिए इस लाइफ में आए हैं, या जो आपका मकसद है, जो आप चाहते हैं लाइफ में पाना, उसको पाने के लिए आपको उठना है और आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। आप जिस काम में अभी हैं, इस वक्त जिस सिचुएशन में अभी हैं, आप इसके लिए नहीं बने हैं, राइट। सो इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये एक अलार्मनेस है, कहीं ना कहीं मेरे कुछ स्कॉर्पियंस इस सिचुएशंस में हैं जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए। सो ये है डेफिनेटली, अब आपको जहाँ पे आप हो, शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी, या डिसीजन आपने कुछ ऐसा लिया है जो आपको नहीं लेना चाहिए, आपके लिए सही नहीं है, आप उसको रिकंसिडर करके आप जागिए, अपनी कहते हैं ना उस नींद से जागिए और कुछ सही तरीके से कंसिडर करके आगे बढ़िए सिचुएशन को लेके, राइट। यस, सेम न्यू बिगनिंग कार्ड है समहाउ, कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपने उन चीज़ों से पिछली एनर्जीज को रिलीज़ हो गई हैं, तो डेफिनेटली आपको एक नई कहते हैं ना, एक नई आपके अंदर एक चीज़ आती है बिगनिंग करने की, यार अब मैं नए सिरे से नई चीज़ शुरू करने वाला हूँ। समहाउ कुछ स्कॉर्पियंस को वो बिगनिंग मिल चुकी हैं और वो अपनी उस रास्ते पे चलने लग गए हैं और वो सेटिस्फाइड हैं। अब उन चीज़ों के लिए उनको, जो चीज़ें लास्ट पास्ट में उनके साथ ख़राब हुई थी, उनसे उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, उनको पता चल गया लाइफ में ये कुछ नहीं है, सब बेकार है ये। तो कहीं ना कहीं अब वो उन चीज़ों को लेके, जैसे एक होता है ना, एक भूख होती किसी चीज़ की बहुत ज़बरदस्त, तो भूख के लिए इंसान, एक तो होता है सिर्फ भूख के लिए दो 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 पल की, उसको एक क्या है, दो रोटी चाहिए ना खाने के लिए, भूख मिट जाती है। पर कईयों की होता है कि रोटी के साथ हमें चिकन मटन भी चाहिए भाई, तो वो चिकन मटन जो होता है ना, वो जब नहीं मिलता, तो जिनकी भूख ज़्यादा होती है ना, उनको फिर रोटी भी कम लगती है, कुछ नहीं लगता। तो अब आप लोगों के अंदर वो चीज़ का एक ठहराव आ गया, मीन्स
अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, एक लेवल होता है सक्सेस का कि आप पहले एक स्टेप चढ़ेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर जाके 10वें 10th वाले पे जाएंगे जहाँ पे आपकी मंजिल है, जो आपने एक अपना एम बनाया है, राइट। बट आप लोग ने एक दो सीढ़ी चढ़ने के बाद ही आपका इतना जज्बा अंदर बढ़ जाता है ना कि मुझे वहाँ 10th पे पहुँचना, दौड़ बहुत तेज़ हो जाती है, जो कहीं ना कहीं आप कुछ गलत डिसीजंस लेके ठोकर खाते हो, फिर गिर के वापस वहीं एक पे ग्राउंड पे आ जाते हो। तो ये चीज़ें आपके अंदर काफ़ी हद तक पीछे आपने की हैं, जिसकी वजह से आपको शायद बहुत सारी चीज़ें सहन करनी पड़ी हैं। लेकिन अब वो पीरियड नहीं है, अब वो पीरियड नहीं है। अब आपको इस चीज़ की तो समझ आ ही गई है। अब आप डेफिनेटली हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करेंगे। फाइनेंसिस पे भी आप बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे। बहुत एक मैनेजेबल जो चीज़ होती है ना, मैनेज करना किसी चीज़ को, आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे अब, तो उस चीज़ से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम अपने रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। मेरे स्कॉर्पियंस के रिलेशनशिप्स में इस वक्त उनके मन की स्थिति क्या है। अभी इस वक्त मेरे स्कॉर्पियंस अपने रिलेशनशिप में लेके क्या सोच रहे हैं, जो रिलेशनशिप में हैं या जिनके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ अभी नई रिलेशनशिप्स बने हैं, तो उनके मन में क्या चल रहा है। लेट्स सी। चलिए ओके, देखते हैं हमारे स्कॉर्पियंस के रिलेशनशिप का अभी क्या सिचुएशन है इस वक्त। ओ ओ ओ ओ ओ या या यस, कहीं ना कहीं ये कार्ड जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको थोड़ा डर, फियर अंदर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये फियर वही है जो ये आपकी मन की स्थिति भी मुझे अभी यही बता रही है। आपके अंदर एक चीज़ का यही था कि आपने कुछ प्लान कुछ और किया था, लेकिन कुछ और रहा है, आपने वो सोचा नहीं था। आपने जब कोई चीज़ स्टार्ट की होगी अपने अभी पास्ट पीछे कुछ देर से या पिछले लास्ट ईयर से या कुछ महीनों से, तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी, या कुछ एक दो साल से आपका कोई चीज़ चल रही थी, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी ना आपकी कि इस साल में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको ना मिलना, आपके अंदर एक चीज़ का डर और फियर हो गया कि अब आप नई चीज़ के लिए कुछ सोचें भी अगर, तो आपको वो एक डर ज़रूर अभी इस वक्त अंदर आपके अंदर है कि कहीं ना कहीं फिर से वो ना चीज़ हो जाए। तो कुछ मेरे को स्कॉर्पियंस के मन में ये भी चीज़ें लग रही है कि अगर जो रिलेशनशिप्स में अभी थोड़ी देर पहले इसी साल में एक दूसरे से मिले हैं, या लास्ट ईयर का कोई किसी का रिलेशनशिप है, तो वो इस कमिटमेंट जोन में जाने के लिए रेडी हैं। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस को मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जो अभी जिनको कमिटमेंट की वेट थी, जो कमिटमेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको कमिटमेंट मिलने वाला ही है, क्योंकि ये आपकी मन की सिचुएशन से, तो कमिटमेंट या तो आप देंगे या आपके पार्टनर आपको देंगे, डेफिनेटली आपका कमिटमेंट का आगे बढ़ेगा ये। कुछ स्कॉर्पियंस को लग रहा है कि उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी खो दी है, मे बी इन रिलेशनशिप में भी उनको कोई जॉब ऑफर आई थी कहीं ना कहीं, या तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई थी उन्होंने, तो उन्होंने मिस कर दिया है। उनकी लास्ट पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने उनको उस डर से, एक डर होता है ना, खौफ, एक अंदर एक चीज़, किसी भी चीज़ का हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पैसे हो गए, कैरियर हो गया, कुछ भी, तो उसने उनको वो चीज़ को लेने में उनको थोड़ा वीक कर दिया, पावरलेस सा फील करने लगे कि मैं अब स्टार्ट करूँगा या करूँगी इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से पता नहीं कहीं पीछे मेरे एक्सपीरियंसेस काउंट जो मैं कर रही हूँ, तो मेरे को फिर से कहीं वो सब झेलना ना पड़ जाए। तो आपने कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना, उस वक्त शायद खो दी। आपको अगर उस वक्त थोड़ा सा आप संभल के, थोड़ा सा तरीके से उस चीज़ को, सिचुएशन को संभाल लेते, तो मेरे ख्याल से वो आपकी सिचुएशन
आपके लिए बेटर होती, बट उस वक्त आप उस चीज़ को नहीं संभाल पाए अगर हो तो उसका वजह रीज़न यही हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप या आपके कपल में या बिजनेस पार्टनरशिप में, पार्टनर्स में कहीं ना कहीं थर्ड चीज़ की इन्वॉल्वमेंट हुई है। कोई थर्ड इन्वॉल्वमेंट आपके बीच में ज़रूर नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, जिसकी वजह से आपके पीछे जो चीज़ें खराब हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, एक तरह से डिस्प्यूट्स हो गए, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आई हैं, कुछ इतनी चीज़ें डिसएग्रीमेंट्स हो गए आपके, आप कुछ चाहते कुछ और थे पर हो कुछ और गया। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का, इस वक्त इस चीज़ का कहीं ना बीच में आपको रिग्रेट भी हुआ कि यार वो सिचुएशन को उस वक्त हम एक्ट करके थोड़ा सा उस चीज़ को संभलते तो शायद संभल जाती। तो ये आपकी वो एनर्जीज़ हैं जो अभी आपके साथ होके निकला है, तो आप अब उस चीज़ को सोच रहे हो। कुछ स्कॉर्पियंस मेरे अभी भी उस एनर्जीज में बैठे सोच रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, आगे को जा रहे हैं, उनको रास्ता भी दिखा है, उनको डिवाइन हेल्प का एक कहते हैं एक एक क्लैरिटी थी, वो क्लैरिटी भी उनको एक जो एक फॉग थी हट गई है, रास्ता उनको नज़र आ गया कि अब मैंने इस रास्ते पे चलना है, ये रास्ता। लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में चलते चलते हमारी यादें होती ना जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कई बार हम उन चीज़ों में अटक जाते हैं। तो कोशिश आपने बहुत की है, संभव कुछ स्कॉर्पियंस ने मे भी अपने आप पे, इनर सेल्फ पे बहुत काम किया होगा इन सिचुएशंस में, अवेकनिंग के लिए अपनी मेडिटेशन किया होगा, स्पिरिचुअल की साइट्स पे जाके कहीं वीडियोस किसी स्पिरिचुअल बंदे को फॉलो किया होगा, तो उनके अंदर एक चीज़ इनर सेल्फ पे काम करने की जागी होगी, तो हेल्प हुई होगी जिसकी वजह से क्लैरिटी भी उनको हुई है। बट वो क्लैरिटी होने के बावजूद भी वो चलते चलते उनको कहीं ना कहीं पीछे वाला जो होता है ना, एक होता है कि एक पीछे वाली झलक फिर सामने आ जाती है, तो वो उनको थोड़ी याद आ जाती है। तो उन चीज़ों को लेके आप थर्ड पार्टी को लेके जो भी कुछ हुआ आपका, कुछ सिचुएशंस तो ऐसी बनी है जहाँ पे आपके साथ ऐसा हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगी इन सिचुएशंस को देखते हुए कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा अभी स्टेबिलिटी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नए रास्ते पे चल रहे हो तो प्लीज़ पिछली वाली एनर्जीज को मत लेके चलिएगा, थोड़ी बहुत भी आपके साथ हैं तो उनको पीछे छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ना है, बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी आपकी लाइफ में, आगे बहुत कुछ अच्छा ही होगा, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे चलिए। पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ नेगेटिव एनर्जीज़ को पीछे छोड़िएगा, जो हो गया सो हो गया, अब डोंट बॉदर अबाउट दैट, वो तो कर दिया ना आपने, वो तो हो चुका ना अब आपके साथ, उससे क्या आपने सीखा है उस चीज़ को आगे एक तरह से आप अपना वो लेके चलिए कि मेरी ये लेसन है मेरे को मिला और मुझे आगे फर्दर मुझे हेल्प करेगा कहीं सिचुएशन में मैं वैसा ना फंसूँ या ना फंसूँ, लड़की हो या लड़का हो, राइट। सो लेट्स सी अब एंजल्स इसके ऊपर क्या कहते हैं, आपकी सिचुएशन के ऊपर एंजल्स का क्या कहना है मेरी करंट में स्कॉर्पियन व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि आप कौन सी एनर्जीज में जो चल रहे हैं, क्या है ये सब, और क्या आपकी सोच में चल रहा होगा, क्या आप करने वाले हैं, आपने क्या मन में सोचा अभी क्या करना है आपने आगे अब। चलिए हम एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं। ओके ओके यस, देखिए स्कॉर्पियंस में आपको एक तो चीज़ ज़रूर कहूँगी, मुझे ये एंजल्स के मैसेजेस देख के मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई है, बिकॉज मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी, मैंने स्कॉर्पियंस के लिए चैनल शुरू किया था बिकॉज स्कॉर्पियंस ने मेरे को बहुत कहते हैं ना एकदम से कहते हैं ना एक हार्ट टचिंग चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई हैं जब, क्योंकि मेरे पास मैंने अपने चैनल में स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बताया कि काफ़ी सारी मेरे पास स्कॉर्पियन रीडिंग्स आई थी इस साल 2024 में, बहुत ज़्यादा।
सो इतना कनेक्शन क्लोज हुआ है मुझे कि मेरे को फील होता था उनका दर्द, पेन, मुझे खुद को ऐसा लग रहा था जैसे उनको हो रहा है लेकिन ले मैं रही हूँ। तो जब भी मैं उनके साथ कोई अच्छा होता देखती हूँ या मेरे को लगे कि हाँ कुछ एडवाइस से, कुछ चीज़ों से, सिचुएशंस को उन्होंने सॉल्व किया, ऐसे हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ये कहूँगी कि मेरे स्कॉर्पियंस के लिए कि ये एंजल्स का मैसेजेस का आना, मैं थैंक गॉड कर रही हूँ, एंजल्स को भी थैंक्स कहती हूँ कि आप उनकी स्कॉर्पियंस की लाइफ में अब कुछ चीज़ें अच्छी होएंगी। अब उनको थोड़ा कहते हैं ना एक रिलीफ मिलेगा, जो पीछे कुछ हुआ वो उनका कहते हैं ना एक दवा ही ऐसी अब अच्छी मिल गई है कि अब मरहम सारे आपके वो सही हो जाएंगे जो ज़ख्म है आपके, राइट। सो एंजल मैसेज यहाँ पे बता रहे हैं आपकी सिचुएशन इस वक्त जो भी चल रही है, आपको अभी फ़िलहाल कहीं अगर स्टक हो कहीं, या आपकी चीज़ें पुरानी अभी ठीक नहीं हुई हैं, डेफिनेटली वो आपकी सिचुएशन सही हो जाएंगी। ये अभी मैं आपको लिए टाइम पीरियड भी निकालूंगी कि आपको और कितना टाइम लगेगा पास की एनर्जी से निकल के एक नई एनर्जी में, नई एक बिगनिंग में आने के लिए, वो भी मैं आपको एंजल्स के टाइमिंग्स का बताऊंगी। बट फिलहाल मैं इतना बता रही हूँ ये वाले मैसेजेस से कि एंजल्स आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव ज़रूर कर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी कोई भी चीज़ पीछे ख़राब हुई है वो इम्प्रूवमेंट में आ जाएगी। ट्रस्ट कीजिए अपने डिवाइन पे, अपनी एंजल्स पे, इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स पे आपके। और कहते हैं ना कि ट्रस्ट तो हमें हर चीज़ पे अगर हम ट्रस्ट नहीं रखेंगे किसी भी चीज़ पे, तो हम तो हर चीज़ को डिनाइल पे डालते जाएंगे, डिनाइल पे डालते जाएंगे। तो हमें अपना जब कोई काम भी शुरू करते हैं तो हमें ट्रस्ट होता है ना उस पर, अपने आप पे हम कितना भरोसा करते हैं। स्कॉर्पियंस तो बहुत ज़्यादा करते हैं। स्कॉर्पियंस बहुत इमोशनल सेंसिटिव पीपल हैं और विश्वास इनका एकदम से यूँ बन जाता है। अगर कोई रिलेशनशिप में भी आता है तो मैं इतना कहूँगी बड़ी जल्दी उनको कोई भी इनको थोड़ा सा प्यार देगा ना, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। ये अपना एक कोजीपन बना लेते हैं। इनको लगता है कि जैसे मैं हूँ, मेरे जैसा ही वो सामने वाला है, मतलब कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे वैसा मिला। लेकिन यहीं पे थोड़ी सी गलतफहमी में ये पड़ जाते हैं। कहीं कुछ लोगों को सही मिल जाते हैं पार्टनर्स वैसे, कहीं कुछ लोगों को ऐसे पार्टनर्स मिल जाते हैं जिनका स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आपकी रिलेशनशिप बढ़ता है तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं। फिर स्कॉर्पियंस का दिल जो है ना, फिर वही दर्द, वही सब कुछ। सो उन चीज़ों के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि ये स्कॉर्पियंस को ये एक मैसेज आना कि ट्रस्ट, विश्वास रखिएगा अपने आप पे। क्योंकि अब जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चला था स्कॉर्पियंस का, काफ़ी हद तक स्कॉर्पियंस मेरे बहुत हद तक अपने आप को एक इम्प्रूव करके बेटर वर्जन में सामने आएंगे, एक नई नई चीज़ों को लेने के लिए। सो अपने अब इस वाले बदलाव में आप एक ट्रस्ट और विश्वास ज़रूर रखिएगा कि यहाँ से अब जब आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही करेंगे। लुक फॉर अ साइन आ रहे हैं, मैसेजेस आपको एंजल्स दे रहे हैं कि आपको कोई ना कोई साइन एक रिपीटेडली दिखाई देगा। जब कोई भी साइन आपको रिपीटेडली दिखाई दे, जैसे सुबह निकले हो बाहर, कोई एक कंटिन्यूटी है, बाहर एक कोई जानवर है बाहर कंटिन्यूस से निकल रहा है आपके सामने से, कोई चिड़िया, रोज़ वहीं चिड़िया एक बैठी होती है, कौवा बैठा होता है वहाँ पे घर के बाहर बालकनी में, या नीचे कोई डॉगी है, रोज़ वही डॉगी दिख जाता है आपको, या आपको एक बटरफ्लाई रोज़ दिखती, कुछ भी आपको ऐसा साइन कहते हैं ना, प्रकृति का कोई भी साइन ऐसे दिखे आपको, तो समझ लीजिए कोई ना कोई आपको उसमें मैसेज है, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। ये साइन का बार बार दिखना, somehow something is coming in your life, right? अगर ये दिख रहा है तो भी, नहीं दिख रहा तो somehow साइन तो होगा, लेकिन वो हो सकता है आपको दिखे ना, लेकिन आपकी लाइफ में वो चेंज लेके आएगा, राइट। सो बिग हैप्पी चेंज, यस, मैंने अभी आपको बोला ना, बिग हैप्पी चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज एक। और ये मैं कह रही हूँ स्कॉर्पियंस के लिए, सब स्कॉर्पियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दिसंबर का महीना निकलने दीजिए आप, और जैन फेब का भी काफ़ी बढ़िया, लेकिन 30 मार्च के बाद आपकी चीज़ें और भी बदल जाएंगी, बहुत अच्छी बदलेंगी। ये नहीं कहते, अब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप अभी जिस जोन में चल रहे हैं तो आपका कोई एक 2-3-4 करोड़ का कोई लॉटरी लग जाएगी, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन थिंग्स विल इम्प्रूव बेटर। जो आपने 2024 में एक पेन लिया है, स्कॉर्पियंस का पेन, मेरे को इन यहाँ की सिचुएशन से ही मैं फील कर पा रही हूँ। जो पेन और दर्द आप लोगों ने लिया है ना, अब उसका वक्त निकल गया बस। अब डिवाइन भी आपके साथ हेल्प कर रहा है, वो भी आपके साथ चल रहे हैं। डिवाइन आपको ट्रस्ट करने के लिए कह रहा है कि स्कॉर्पियंस ट्रस्ट करो मुझ पे। अब वो वक्त नहीं रहेगा, आपके हालात बदल जाएंगे। सो वो चेंजेस आएंगे, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में।
अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी जॉब होगी आपको, मतलब सेटिस्फैक्ट्री। अब उस सेटिस्फेक्शन को, अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्कॉर्पियंस एक चीज़ हमेशा चीज़ों को कर देते हैं कि इनको जो भी मिलता है ना, उनके लिए सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होती है। ये इनका एक ट्रेट है, स्कॉर्पियंस का है ही है कि इतना मिला, हमें और चाहिए और चाहिए, सेटिस्फेक्शन। कहीं मिल गया तो अरे बस यही मिलना था, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद क्या। तो ये जो है ना, ये थोड़ा अभी आप छोड़ दोगे, मुझे पता है कुछ, क्योंकि चेंज आया है आपके अंदर, कहीं ना कहीं ये चीज़ जैसे छूट गई ना आपसे, आएगा ही आएगा। सो उसको लाने के लिए आप उसको बार बार वो मत करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप अपना काम करते जाओ, जो अपॉर्चुनिटी आई लो, अच्छी से अपॉर्चुनिटी अपने ध्यान काम में रखो, उसमें करो आगे। रिलेशनशिप आया उसको अच्छे से समझो पहले, डोंट से द इंस्टेंट आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इतना ईजी बना दिया तो ये इतना ईजी स्टार्ट में होता है, बाद में ये कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। सो कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी चीज़ बनाने से पहले आप प्लीज़ उसको वक्त दीजिए, पहले उस वर्ड तक पहुंचने का, लव वाले। सो एक बॉन्ड बनाइए, एक दोस्ती का बनाइए, जानिए अच्छे से एक दूसरे को, तब उस चीज़ पे जाइएगा, राइट। सो ट्रस्ट कीजिएगा अपनी उन चीज़ों पे जो भी आप कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बता देती हूँ, आपकी सिचुएशंस, आपकी जो इस करंट सिचुएशंस में है, तो उसके ऊपर मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये करंट सिचुएशन का जो आया है, तो आपको अभी वाली सिचुएशन का इम्प्रूवमेंट कब मिलेगा, अगर आप किसी ऐसी चीज़ में चल रहे हैं जोन में। तो मेरे एंजल्स मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियंस शायद काफ़ी देर से किसी पेन जोन में या किसी ऐसे एफर्ट जोन में लगे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं उनको हो पा रहा उनके लिए, बहुत मेहनत की है उन्होंने, और कितना उनको इस चीज़ में टाइम लगेगा, क्योंकि मेहनत उनको एक कुछ देगी, उनको अच्छा रिजल्ट देगी, या कुछ उनके साथ जो वो चाहते हैं इस वक्त, जो मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियंस देख रहे हैं, उनके मन में जो इस वक्त चाह रहा है, जो वो चाह रहे हैं कि हमें ये मिले और हमें ये चाहिए, तो वो कब तक होगा। चलिए, मैं 2 कार्ड्स निकाले हैं टाइमिंग्स के, एंजल्स के। यस, कुछ कुछ स्कॉर्पियंस के लिए निकला विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ स्कॉर्पियंस के लिए सिचुएशंस इंप्रूव हो रही है बहुत हद तक, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने आपको बोला फ्यू मंथ्स, मैंने बोला आपको कि दिसंबर, जैन फेब, ये मैंने आंसर्स निकालने से पहले ही आपको बता दिया था। जैन फेब मार्च के बाद आपकी पोजीशन काफ़ी चेंज हो जाएंगी, बहुत हद तक आपको अच्छी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो यहाँ पे ये विद इन फ्यू मंथ्स का आ गया। यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ आया, जिनका ईयर फ्रॉम नाउ आया है, वो उनकी सिचुएशंस कुछ ऐसी हो सकती हैं कि अभी भी वो बहुत उन चीज़ों में हैं जहाँ पे कहते हैं ना, अभी कुछ लोग स्कॉर्पियंस ने अपनी मेडिटेशन की ना, अवेकनिंग की है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब को, किसी चीज़ को, तो उन्होंने अपने सवालों के जवाब ढूंढे, इनकी परेशानियों के, क्योंकि स्कॉर्पियंस शेयर नहीं करते अपनी चीज़ें, एक्सप्रेसिव नहीं होते। सबसे बड़ी बात, एक्सप्रेसिव ना होना भी कई बार उनके पार्टनर को एक गलत फहमी में ले जाता है, कि वो सोचता है कि यार ये तो मुझसे इतना प्यार नहीं करती, इतनी अटैचमेंट नहीं जितना मैं हूँ, क्योंकि वो बोल देता है, दूसरा पार्टनर उनका बोलता है सब कुछ, लेकिन बोलते कम है लेकिन करते ज़्यादा है। सो बट वो करने वाला भाव वो दिखता नहीं है ना, जब तक कहते हैं हम बोले ना। होता है, एक्सपेक्टेशन होती है हर एक, क्योंकि बोल के बोलो भाई, चाहे बोल के बोलने वाला चाहे वो झूठ ही बोल रहा हो, लेकिन उन लोगों पे कर लेते हैं। स्कॉर्पियंस बोलते नहीं, करते हैं, उन पे विश्वास लोग थोड़ा करने में वो हो जाते हैं। सो मैं ये कहूँगी कि जिनका अभी कुछ अवेकनिंग का टाइम हो गया, जिनको क्लैरिटी मिल गई, जो कि आपकी सिचुएशन से मुझे लग रही है, जो अपने एक कहते हैं ना, एक इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया उन्होंने, जिनकी एक न्यू बिगनिंग हो गई है, तो डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वही दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक आप देखिएगा, आपका टाइम पीरियड काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपका चेंजेस आएंगे, जो आप चाह रहे हो अच्छा होगा। ईयर फ्रॉम नाउ वाले में आया, तो इसका मतलब अगर कुछ महीनों में इन लोगों का होगा, उसके आगे और कुछ महीने लगा लीजिए आपका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ईयर फ्रॉम नाउ तक आप ऐसी स्थिति में रहेंगे, स्थिति आपकी चेंज होती रहेगी। अब स्कॉर्पियंस का एक टाइम ऐसा जोन ये वाला है जहाँ पे चेंजेस अभी से आने शुरू हो चुके हैं। अभी मैं कहूँगी कि ये चेंजेस आनी शुरू हुई हैं आपकी लाइफ में अभी इन द मंथ ऑफ नवंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो गई हैं। तो नवंबर और फर्स्ट वीक से शुरू हुई हैं, तो ये होती जाएंगी बेटर 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 के लिए। तो ये ईयर फ्रॉम नाउ वालों के लिए भी बेटर 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 ही होती जाएंगी। सो आप ये लगा लो, नेक्स्ट ईयर जब आप अक्टूबर नवंबर तक पहुंचोगे,
कंप्लीटली जो आपका पुराना वाला था वो सब सही हो जाएगा और आप एक नए, कहते हैं ना, एक नई उसमें चले जाओगे, एनर्जी में चले जाओगे। और कुछ लोग बहुत जल्दी, कुछ फ्यू मंथ्स में चले जाएंगे, राइट। तो चलिए, अभी मेरे को कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी थी मैंने कि आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं कि कमिटमेंट का है, और ओके, कमिटमेंट की जो बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा सोच रहे हैं करने के लिए कि मेरे को अभी कमिटमेंट, या तो स्कॉर्पियंस का कमिटेड अभी कुछ हुआ है, रिसेंटली कमिटमेंट मिली है, या कुछ स्कॉर्पियंस अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कमिटमेंट चाह रहे हैं, क्योंकि मन में कमिटमेंट का अगर कार्ड ये आया है, दिस मीन्स कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट देना चाहते हैं या कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे। मैं कब से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तो मुझे इतना लंबा समय लगा रहे हैं, किसी चीज़ पे आ ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपकी चाहत वो हो रही है कमिटमेंट लेने की, तो उसके ऊपर मैं आपको, राइट, तो वो कमिटमेंट के हम बात करते हैं। और यस, ये आपका एक टॉक्सिक वाला एक रिलेशनशिप का ये आया था, डेविल का कार्ड जो आया कि आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। मतलब कि आप एक दूसरे के ऊपर हावी हो रखे हो इतना, जो आपके पास है आप चाहते नहीं किसी और, मतलब कि एक होता ना, एक चीज़ है ये मेरी है, मेरे पास ही रही, कोई इसको देखे ना, कोई इसको नहीं, उसको एक फ्रीडम नहीं देना, ना फ्रीडम का ना देना, ये एक रिलेशनशिप को काम ख़राब कर देता है। जब दो कपल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो प्लीज़ वो एक दूसरे को फ्रीडम जब तक नहीं देंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे नहीं, वो कभी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो सकती। सो आप अपनी कोई कहते हैं ना, कोई ड्यूटीज़ को थोप नहीं रहे एक दूसरे के ऊपर। दोनों ही इंडिपेंडेंट हो अपने व्यूज़ में, आप दोनों दोनों का जो दिल करेगा आप करोगे, आप दोनों के साथ एक दूसरे के साथ हो। बट एक दूसरे के साथ बंधना, एक उसमें चेन में बंध के कि जहाँ मैं जाऊँगा वहीं तू जाएगी, या जहाँ मैं जाऊँगी वहीं तुम जाओगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये जो कार्ड आया आपका ये, और कमिटमेंट का, राइट, मैं देख लेती हूँ आपके लिए कुछ और मुझे लग रहा है। तो थर्ड पार्टी तो ऑब्वियस यहाँ पे होएगा ही होएगा, जब आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी ख़राब हुई थी, उसके अलावा कोई और चीज़ हो नहीं सकती है। सो ये मैं देखना चाहूँगी डेफिनेटली। ये जो रिलेशन आपका फ़िलहाल कुछ स्कॉर्पियंस का भी प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है, क्या वो रिलेशन सही है? क्या वो रिलेशन पीछे इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, टॉक्सिक में हो आप हो एक दूसरे के साथ, लेकिन निभा पाना आप लोगों के लिए, दोनों के लिए मुश्किल हो रखा, ना तो आप उनको गुड बाय कर रहे हो, ना वो आपको गुड बाय कर रहे हैं, ना वो थिंग्स ऐसी हो रही हैं, यू आर अनेबल टू सॉल्व दोज थिंग्स नाउ। अब वो पुराना, कहते हैं ना, एक बार गांठ पड़ गई एक धागे में, अब उसको गांठ को निकालना थोड़ा सा आपके लिए अंदर से अच्छा नहीं लग रहा आपको, कि अब ये स्मूथ वैसा नहीं हो सकता, अब ये प्लेन नहीं हो पाएगा वैसा। तो कहीं वो मैं अपने एंजल से सिर्फ प्लीज़ ये क्लियर करना चाहती हूँ, मैं एंजल से मैं एडवाइस करती हूँ, एडवाइस कह रही हूँ, सॉरी, हाँ, एंजल्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो करंट सिचुएशन में जो पार्टनरशिप है, या तो किसी काम की है, किसी को लेकर उन्होंने बिज़नेस शुरू किया था, कुछ पीछे चीज़ें अप डाउन हुई हैं बिज़नेस में, क्या वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना उनके लिए उसी इंसान के साथ सही है, या फिर वो रिलेशन वाले जो अभी तक रिलेशनशिप में चल रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके साथ इतनी चीज़ें पीछे हो चुकी हैं लेकिन अभी तक एक कहते हैं रिलेशन टूटा नहीं है, रिलेशन अभी भी है, कहीं ना कहीं होप दोनों पर है। तो क्या वो सही है? क्या वो रिलेशनशिप अभी भी आगे फर्दर चलेगा या नहीं चलेगा? और वो बिज़नेस का काम, किसी चीज़ के पार्टनरशिप चलेगी नहीं चलेगी? या कैरियर जॉब में कहीं हैं वो, तो क्या वो उस कैरियर जॉब में, वो जॉब उनके लिए सही है जहाँ पे अभी हैं कि नहीं है, राइट। मैं इसके लिए आंसर्स आपको बता देती हूँ। मेरे एंजल्स प्लीज़ मुझे मेरे आंसर्स अपने दे दीजिए अपने मेरे व्यूअर्स को। ओके, मुझे लग रहा है मुझे सिर्फ एक ही आंसर निकालना चाहिए यहाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है। सो नो, देखिए ये जो कार्ड आया था ना, मेरे को यहाँ लग भी रहा था कुछ, जो आपका ये रिलेशनशिप सही नहीं है। आप जिस चीज़ को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं ना, पास्ट कुछ मंथ से आपने, स्कॉर्पियंस का होता है कि ये गिवर बहुत होते हैं, इन्होंने बहुत कुछ करते हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन इनको उतना मिलता नहीं है, दे डोंट गेट इट बैक। सो एवरी टाइम दे गिव एंड गिव, बस वाइल जब ऐसा टाइम आता है टू टेक द थिंग्स बैक,
तो इनको वैसी मिलती नहीं जैसे इन्होंने सोची होती हैं। तो ये इनको एक बहुत ज़्यादा एक नीचे की एनर्जी में ले जाता है। सो मैं तो स्कॉर्पियंस को यही कहूँगी, इन एंजल्स के मैसेजेस को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये एंजल्स के मैसेजेस में आपको अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस डेफिनेटली मिलेंगी अगर इनको कंसिडर कर लेंगे आप तो। नहीं तो फिर वही सिचुएशंस में इधर से उधर, उधर से इधर रह जाओगे। तो ये नो का मीन्स है अगर किसी का रिलेशनशिप ऐसे ऐसे कहते हैं ना, एक खींच के यहाँ तक तो ले आए हैं, अब ये बस उसमें जा रहा है कि बस खींच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कमिटमेंट तो ना ही करना बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आगे चल के आप फिर बहुत सी चीज़ों में फंस सकते हैं। ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे फिर आपको वही जो एंजल्स कह रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी सही होंगी तो आपको 1 साल फिर और इसी में चला जाएगा आपका। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों को, अभी जो करंट स्थिति आपकी ऐसी है जहाँ पे आप दोनों तरफ सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को आप एक बार फिर से कंसिडर करके दोबारा एक बार लुक बैक करके चीज़ों को, सारों को फिर डिसाइड कीजिएगा आगे बढ़ने में। क्योंकि अगर आपने कमिटमेंट हाँ कर दी तो हाँ के साथ क्या हो सकता है आप ये भी सोच लीजिए, बिकॉज डिवाइन एंजल मैसेजेस आपको नो कह रहे हैं। सो नो मीन्स समहाउ कहीं ना कहीं इसमें भी एंजल मैसेजेस में भी नो, दो चीज़ों के पे आई मीन 2 तरह के नो आते हैं। तो ये बिल्कुल 100% वाला नो नहीं है। दिस इज समहाउ लाइक या 50-50 कर लो आप, 50-60% वाला नो है। मीन्स कि आप ना ही दो तो अच्छा है। अब ये आपको एनालाइज करना है अगर वो रिलेशनशिप आपका कैसा है, आप खुद जानते हो अच्छे से। उनको एक बार पीछे करके अपने आप को सब चीज़ें पीछे रिवाइंड करके देखिए, बातों को समझिए, बैठिए, डिस्कस कीजिए किस चीज़ों को। तो कहीं तब आपको अगर लगे कि हाँ मैं अब रेडी हूँ, अब सही है, वो कमिटमेंट दे देते हैं, तब दीजिएगा। लेकिन एट द कहते हैं ना एकदम से जल्दबाजी में आके या कुछ ऐसे करके या कोई कंप्रोमाइज़ करके या कोई मजबूरी में वो मत कीजिएगा, वो आपके लिए सही नहीं होगा, राइट। इसके अलावा मैं आपको एक बार रून सिंबल्स की थोड़ा सा पूरी सिचुएशंस के ऊपर रून सिंबल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, मैं उनकी भी रीडिंग्स आपके लिए ले लेती हूँ। यस, ये जो रून सिंबल की रीडिंग आई है, जैसे दिस इज ये मैंने आपको पहले यहाँ पे बोला था कुछ साइन आया है यहाँ पे, ये वाला एक टैरो सिचुएशन में आया कहीं, तो आप बताया था फर्टिलिटी का मुझे दिख रहा है, कोई ना कोई प्रेग्नेंट है, कोई फीमेल जो कपल में, तो उनका न्यू कुछ फैमिली मेम्बर एक ऐड होने वाला है, तो समहाउ वो कहीं है। तो ये बिल्कुल साइन इसको एग्जैक्ट सही में इसको अलाइन कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, राइट। या ये चीज़ें आई हैं, दैट इज़ द सेम थिंग कि आपका कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। जो कार्मा का साइकिल था पीछे आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो एक नियरली कंप्लीशन पे हो गया। आपके अंदर जो एक ग्रोथ है, एक कहते हैं ना स्कॉर्पियन से बहुत सारा पोटेंशियल होता है, मैंने बोला, तो वो पोटेंशियल जो आपका है वो आपको फर्दर आगे बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा, अभी कहते हैं ना न्यू बिगनिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये साइन जो बता रहा है कि आपको थोड़ा, जैसे होता है ना एक सीड, एक बीज लग गया, अब आपको पता चल गया क्या चीज़ कहाँ पे गलत हुई थी क्या नहीं है, अब आपने उस चीज़ का एक नई सिरे से एक बीज लगा दिया है। अब उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कहते हैं ना प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होती है कोई, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। कुछ वो वेटिंग पीरियड आपको मैंने बताया, एंजल्स ने बताया, उतना थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आपके साथ बढ़िया ही होगा जो चीज़ का आपने सोचा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं किसी को कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, या तो आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली ये सिंबल आपको न्यू बिगनिंग का दिखा रहे हैं। मैं न्यू बिगनिंग कार्ड सिचुएशंस में भी आपको बता दिया था। तो कहीं ना कहीं आपकी किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग होने वाली है, तो उस बिगनिंग के लिए आप तैयार रहिएगा। बट एट द पॉजिटिव नोट मैं बता रही हूँ, पिछली जो पास में जो भी कुछ हुआ उसको अपने दिमाग से टोटली निकाल दीजिए, कुछ भी है। इधर कह रहे हैं ना कि सोल्यूशंस निकालिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ख़त्म कर दीजिए इस वक्त। अब ये बहुत अच्छा फेस चल रहा है, तब आप आगे बढ़िएगा। न्यू बिगिनिंग के साथ आपको यू विल गेट द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, अहेड इन योर लाइफ। तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट ये एंजल मैसेजेस को कंसिडर करके, रून सिंबल्स को कंसिडर करके प्लीज़ कुछ ना कुछ अपनी सिचुएशंस के ऊपर, इसके ऊपर लेके जाइएगा, सो दैट आपको वो हेल्प करेंगे आपको आगे मूव करने में अपनी लाइफ में, राइट। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट नाउ, फॉर द एनर्जीज करंट सिचुएशंस पे आपकी। तो स्कॉर्पियंस मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।